स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में सरल रेखा पढ़ा रहा हूँ। तो सरल रेखा में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दिए थे और कुछ सूत्रों के विषय पे चर्चा हुई थी। तो आज भी आपको कुछ सूत्रों के विषय में बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि आपको सवाल बताएं। तो इनमें आपका क्या है, मानक समीकरण क्या होता है। अगर y बराबर mx प्लस सी के जैसा कोई लिख कर आता है तो वह हमारा क्या होता है, मानक समीकरण होता है। अब इन मानक समीकरण में c क्या होती है, ये अचर वैल्यू होती है, अचर मान होता है ये। और यहाँ पे जो ये यम आता है यह क्या होता है, प्रवणता होती है, ये आपका प्रवणता होता है। तो यहाँ पर अगर जैसे आपका ये समीकरण दिया गया है, ये क्या होता है, एक रेखा के ही समीकरण है लेकिन इनको कहा जाता है मानक रूप। तो इनमें अगर हम पूछ लें इसकी प्रवणता क्या बनेगी, तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या है, यानी झुकाव जो होता है उसे देखेंगे कितना होगा। तो यहाँ पर हम इस समीकरण की इससे तुलना कर देते हैं, y बराबर mx प्लस सी से। जब तुलना करेंगे तो c बराबर 8 मिल गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है प्रवणता में। लेकिन m बराबर क्या मिलता है, हमें √3, m बराबर √3 मिलता है। और हम सूत्र जानते हैं m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहीं से हमारा संबंध बन गया कि m के स्थान पे क्या रख सकते हैं, tan थीटा। अब m पर जब tan थीटा रखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, √3। अब √3 tan में किसका मान होता है, तो tan आपका क्या होता है, 60 अंश का मान होता है। तो tan 60 अंश, तो इससे ये कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया, 60 अंश। जो इनमें झुकाव पाया जाएगा इस समीकरण में वह क्या होगा, 60 अंश का झुकाव होगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपके सवाल में देखेंगे तो सवाल में आपका पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है वह लिखा है, इसमें आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रवणता को पूछा है, यहाँ पे 3,4 और आपका दूसरा है 4,8। अब पूछ रहा है प्रवणता क्या होगा। एक चीज़ हम कक्षा 9 में 10 में पढ़ चुके थे सरल रेखा में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर हमारा दो बिंदुएं दी जाए ए बी और यहाँ के बीच की दूरी दे रखा हो तो हम क्या होता है, ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं आपका इनके बीच की लंबाई कितनी होगी। तो वो सूत्र आपका जो बनता है वह हमारा क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए। तो फिलहाल हमें ये ज्ञात नहीं करना है। आपके प्रश्न में दिया गया है कि इन बिंदुओं के बीच का प्रवणता क्या होगी। बिंदु आपका 3,4 और आपका 4,8 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब सीधे तौर पे आपको पता होना चाहिए कि अगर दो बिंदुएं दी गई हैं तो उनकी प्रवणता क्या होगी। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है प्रवणता बराबर, अब यहाँ पे आपका क्या प्रवणता निकालना है, लेकिन बिंदुओं से, जब बिंदुओं से निकालना है तो बिंदुओं में क्या होता है, पहले y ऊपर होता है, प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। ये तो हमारा सूत्र हो गया। जो प्रश्न है, प्रश्न में बिंदुएं दी गई हैं ये चीज़ें, तो x1 y1 x2 y2 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं प्रवणता बराबर y2 कितना है, 8 है, माइनस y1 4 बटे आपका x2 4 है और x1 आपका 3 है। तो घटाएंगे 8 में 4 तो 4 1, तो यहाँ हल करेंगे 4। तो इनका जो आंसर आएगा वो ये चीज़ होगा, प्रवणता आपका ऐसे बनेगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब इनके क्वेश्चन अगर हम बुक में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं कि प्रवणता ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से। अगर ऐसे प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम होती है प्रवणता के लिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में अपना मोबाइल नंबर देते हैं। तो अगर इनके प्रश्न आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो देखते हैं अगले प्रश्न को क्या दिया गया है। तो जो अगला प्रश्न है वह हमारा लिखा गया है कि आपका उन रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिनका x अक्ष से धनात्मक झुकाव है। अब झुकाव दे रहा है, झुकाव का मतलब वही एंगल। आपका झुकाव यहाँ दे रखा है कि आपकी कोई रेखा कितने आपके कोण से झुक रही है, इनका जो झुकाव दे रहा है ये चीज़ दे रहा है। अब पूछ रहा है इसकी प्रवणता क्या होगी। तो प्रवणता के लिए क्या होगा, अगर हमारे पास झुकाव दिया है, ऐसे कोण दे रखा है, तो कोण के लिए तो हम जानते हैं m बराबर क्या होता है tan थीटा।
यहाँ से बनेगा, क्योंकि थीटा जब अगर एंगल आ रहा है तो एंगल के लिए क्या होता है, हमें थीटा चाहिए। तो थीटा किस में मिलेगा, m बराबर tan थीटा में। तो ये झुकाव है, तो प्रवणता के लिए, प्रवणता चूंकि m होता है तो ये प्रवणता हो गया। तो प्रवणता बराबर tan आपका क्या रखेंगे, 45 अंश। अब 45 अंश रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रवणता बराबर या m बराबर tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है कि आपका कितना हो जाए, कह रहा है झुकाव हमारा 135 हो जाए। तब अगर यही झुकाव हमारा 135 में बदलने लगे, यानी कि अब जो वैल्यू है 135 हो जाए, तो क्या होगा, m बराबर फिर यहाँ भी वही लगाएंगे, tan आपका 135, 135 किसका मान होता है, m बराबर tan आपका 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 90 10 135 हो जाएगा। तो ये चेंज करेगा। अब हम ध्यान देंगे चतुर्थांशों में इनका चेंज क्या होता है, 90 प्लस थीटा, 90 चेंज कराता है तो काट में बदल गया। अब आपका काट में बदला, एंगल क्या है 45, तो ये इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ, लेकिन आपका कैसा आएगा, माइनस में, क्योंकि ये आपका चतुर्थांश जो है सेकंड है, और सेकंड में क्या होता है, tan माइनस हो जाता है। तो m बराबर क्या होगा, 1 आएगा। काट 45 का 1 होता है, माइनस लगाया तो लगाएंगे। तो ये हमारे सवाल का आंसर है। तो इस प्रकार के भी सवाल अगर आपको समस्या हो तो पूछ सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं और सवालों को। अब जो क्वेश्चन है हमारा वह यहाँ पर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन जो है कह रहा है मध्यस्थ कोण y बराबर कह रहा है √3x + 8 और y बराबर कह रहा है 1/√3x + 7 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने में क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे समझते हैं। अगर हमें क्या हो, ये tan थीटा बराबर हम जानते हैं यहाँ पे m1 - m2 बटे आपका 1 + m1 × m2, ये हमारा सूत्र है। अगर हम यहाँ ये m1 m2 क्या है, प्रवणताएं हैं, तो यहाँ दो समीकरण है, दोनों से एक एक प्रवणता निकाल लेते हैं। प्रवणताओं को निकालने के बाद इन्हीं पर ला के रख देते हैं। रखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा तो वह इनके बीच का कोण हो जाता है। तो यहाँ पर हम सवाल को देखेंगे, तुलना करेंगे y बराबर √3x प्लस आपका 8, तो y बराबर mx + c से जो तुलना करेंगे तो इसे 1 मान लेते हैं। तो m1 बराबर क्या है, यहाँ पे √3 आ गया। अगले में देखते हैं y बराबर 1/√3 x + 7, यहाँ पर इसी से तुलना कर लेते हैं, यहाँ m2 मान लेते हैं। तो m2 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 1/√3, ये चीज़ प्राप्त हो गई। तो अब यहाँ पे इसी पे रख देते हैं। जब रखेंगे tan थीटा बराबर बनेगा √3 m1 का मान, और इसका मान 1/√3 बटे हमारा हो जाएगा 1 + m1, m1 का मान कितना है √3 × m2 का मान कितना है 1/√3। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर 3 × 3, ये √3 का गुणा 3 हो गया, -1 बटे आपका √3। अब यहाँ इससे ये कट गया, बचेगा 1 क्या हो गया 1 + 1। तो यहाँ देखेंगे tan थीटा बराबर घटाएंगे तो क्या आ गया 2 बटे √3, ये जुड़कर √2 हो जाएगा। अगर इसका भी बटे कुछ होता तो ऊपर गुणा कराता, लेकिन इसका यहीं पे हो जाएगा गुणा, तो यहीं पे होगा। थोड़ा इसको इधर लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर जुड़कर हो गया 2 और √3, इसका बटे 2 आ रहा है, इसका इसी में गुणा होगा। तो tan थीटा बराबर 2 बटे 2 √3, इससे ये कट गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 1/√3। अब 1/√3 की इसकी वैल्यू होती है tan में, तो 1/√3 आपका tan 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या आ जाता है 30 अंश। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं अगर कभी भी आपको बीच का कोण पूछ ले, अगर ऐसे प्रश्न हैं तो आप हल कर सकते हो। फार्मूला आपके लिए ये है।
तो आज के सवालों में बस यही इतना। अगर इनमें कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी पिछले भी जो अगला वीडियो बनाएंगे वहाँ भी आपको ऐसे ही कुछ सवाल करवाएंगे जिससे आपको सवाल लगाने में आसानी हो। तो अगर इनमें कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127148433। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.